दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट के लिए मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप पढ़ते समय से क्या गलतियां करते हो जिसकी वजह से आप पढ़ा हुआ भूल जाते हो, आपको कुछ याद नहीं रहता। तो दोस्तों, इस वीडियो पर मुझे आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया कि सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मैं पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ। और एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं 15-15 घंटे पढ़ती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन फिर भी मैं पढ़ा हुआ भूल जाती हूँ, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो सोचती हूँ आज नहीं कल से पढ़ूंगी, और जब कल पढ़ने बैठती हूँ तो फिर से मेरे दिमाग में वही आने लगता है कि आज नहीं यार, कल से तो पक्का पढ़ लूंगी। इस तरह की बहुत सारी कमेंट करके स्टूडेंट ने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई और कहा कि सर हमें बताइए हम ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ याद नहीं रहता। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लगता है, पता नहीं कहाँ की बातें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। और दोस्तों, मैं भी जानता हूँ आज के समय में 98% स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा है तो आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से आप पढ़ा हुआ भूल जाते हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर आप इन गलतियों को आज से सुधारना शुरू कर देते हो तो मैं गारंटी से बोलता हूँ अगली बार से आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। आपकी गलती और उसका समाधान बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली में शामिल हो जाइए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम आज इस वीडियो में खत्म होने वाली है जो आपको पढ़ाई में आती है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 1, दोस्तों जब भी आप पढ़ाई करते हो या एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तो आप क्वेश्चन को समझते नहीं हो बल्कि आप क्वेश्चन को रटते हो। 90% स्टूडेंट क्वेश्चन को रटते हैं जिसकी वजह से आप पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते हो। दोस्तों, पढ़ने का मतलब सिर्फ किताबों पर अंडरलाइन करना नहीं होता, पढ़ने का मतलब सिर्फ किताबों को लेकर बैठ जाना नहीं होता। पढ़ने का मतलब होता है एक तरीके से पढ़ाई करना, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना। लेकिन आप लोग यहाँ भी एक गलती करते हो, जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो 15-15 घंटे की स्टडी सेट कर लेते हो। आपको लगता है कि अगर आप 15 घंटे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा याद हो जाएगा, आप सबसे आगे निकल जाओगे, एग्जाम में टॉप कर दोगे। तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप 15-15 घंटे पढ़ते हो तो आपका माइंड पूरी तरह से थक जाता है, जिसकी वजह से आपका माइंड अरेस्ट मोड में चला जाता है। और जब आप अगले दिन पढ़ने बैठते हो तो आप देखते हो कि आपको तो कुछ भी याद ही नहीं है, जो भी आपने पढ़ा हुआ होता है वो सब कुछ आप भूल जाते हो। इसलिए दोस्तों, जब भी आप टाइम टेबल बनाओ तो उसमें सिर्फ 3 से 5 घंटे की स्टडी सेट करो, क्योंकि हमें पढ़ा हुआ तभी याद होगा जब हमारा माइंड फ्रेश होगा। जब हम अपने माइंड को आराम देंगे तभी हम सब कुछ याद रख पाएंगे। और जब भी आप पढ़ाई करो, कोई भी क्वेश्चन याद करो तो उसको लिख कर करो, क्योंकि जितनी बार आप उस क्वेश्चन को लिख कर याद करोगे उतना ही ज्यादा वो क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर हमें तभी याद होता है जब हम उसको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा करने से वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में पूरी तरह से बस जाएगा और लिखकर याद करने से आपकी हैंडराइटिंग भी साफ होगी। मिस्टेक नंबर 2, जब भी आप पढ़ाई करते हो या किसी काम को करते हो तो आपका मन बहुत जल्दी उस काम से हट जाता है। फिर आप कहते हो मैं कल से पढ़ लूंगा, इस काम को कल कर लूंगा, और फिर आपकी कल भी आ जाती है। उस दिन भी आप कहते हो आज मन नहीं, कल तो पक्का कर लूंगा। और ऐसा कहते कहते एक वो दिन आता है जिस दिन आपका एग्जाम होता है और आप उस दिन विफल हो जाते हो। आखिर कब तक कल कल करोगे? दोस्तों, आप पढ़ाई को कल पर इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है पढ़ने की, आपके पास कोई वजह नहीं है आगे बढ़ने की। क्योंकि आगे वही इंसान बढ़ता है जिसके पास वजह होती है, जिसके पास कोई सपना होता है। जरा नजर उठाकर उन लोगों की तरफ भी देख लेना जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, और वो है आपके माता पिता जो आपके लिए जीने मरने को तैयार हैं, और आप 5 मिनट पढ़ने को तैयार नहीं। दोस्तों, आज ही सोच लो कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, वरना जिंदगी तो सोच रही है कि आपका क्या करना है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, लोग पहाड़ की चोटी से गिरकर खड़े हो जाते हैं। पहाड़ की चोटी से गिरकर खड़े होना है, हुआ जा सकता है, लेकिन एक बार आप अपनी नजरों से गिर गए तो कभी खड़े नहीं हो पाओगे। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कहता हूँ तो थोड़ी कोशिश तो कर। अगर तुम 2 मिनट भी पढ़ पाए तो आपके अंदर वो फीलिंग आएगी जो आपको 2-2 घंटे तक पढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। किसी चीज की चाह रखने से कुछ नहीं होता, उसकी भूख भी होनी चाहिए आपके अंदर। इसलिए कोई तो ऐसा सोर्स होगा, कोई तो ऐसी वजह होगी जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। मिस्टेक नंबर 3, जब आप पढ़ाई करते हो तो आप कुछ ना कुछ सोचने लगते हो कि यार एग्जाम पास आ गए क्या करूं, यार सिलेबस इतना सारा पढ़ा है कैसे कंप्लीट करूं। आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो दोस्तों,
जब भी किसी चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं तो हमें थकान महसूस होने लगती है। और आपने महसूस किया होगा, जब आप ज्यादा सोचते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और इसी कारण ज्यादा सोचने से दिमाग और मन पर बोझ बढ़ जाता है। ओवर थिंकिंग की वजह से आप मानसिक रूप से बीमार हो सकते हो। ओवर थिंकिंग मानसिक रूप से बीमार तो करती ही है, साथ ही साथ टाइम भी बर्बाद करती है आपका। और इसी समस्या के कारण आपने जो पढ़ा लिखा होता है वो भी आप जल्दी भूल जाते हो। लेकिन दोस्तों, ओवर थिंकिंग की समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है जब आप हमेशा अपनी पढ़ाई और अपने काम में बिजी रहोगे। जब आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर होगा तो ओवर थिंकिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। जितना समय आप किसी भी चीज को सोचने में लगाते हो उतने समय में आप 2 से 4 क्वेश्चन याद कर सकते हो। इसलिए खुद को बिजी रखें अपने कामों में, अपनी पढ़ाई में। इसी तरह से ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी और आपको पढ़ा हुआ सब कुछ याद भी रहेगा। मिस्टेक नंबर 4, दोस्तों आपके अंदर कुछ बुरी आदतें होती हैं, जैसे देर रात तक मोबाइल चलाना, नींद पूरी ना करना, सुबह जल्दी ना उठना, मेडिटेशन और एक्सरसाइज ना करना। इन बुरी आदतों की वजह से गुस्सा, डिप्रेशन और इरिटेशन की समस्या शुरू हो जाती है। और तो और इसी वजह से आपकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, क्योंकि ये वही बुरी आदतें हैं जो आपके ब्रेन को कमजोर करती है, आपकी याददाश्त को कमजोर करती है, जिसकी वजह से आपको पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि देर रात तक फोन चलाते हो और सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हो, जिसकी वजह से आपका माइंड एक्टिव नहीं होता बल्कि थका हुआ होता है। तो दोस्तों, अगर आप आज इन बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे तेज होने लगेगा और फिर आप जो भी पढ़ोगे वो आपको हमेशा याद भी रहेगा। अगर आप सब कुछ जल्दी याद करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप पढ़ा हुआ कुछ भी ना भूलो, तो दोस्तों आज से ही आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग और मन दोनों शांत होते हैं, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हमारा माइंड एक्टिव होता है। रोज आप मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ 1 महीने में आपको रिजल्ट दिखेगा कि आपका माइंड धीरे धीरे तेज होने लगा और आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे से याद भी हो रहा है। मिस्टेक नंबर 5, दोस्तों यहाँ आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते। जब आपके शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। पढ़ाई करने से पहले ही कई फालतू के काम करके एनर्जी लूज कर देते हो आप लोग, और यह आदत समय के साथ बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में B12 विटामिन की कमी हो जाती है। इसकी कमी से आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है और आपको भूलने की बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये वही विटामिन है जो आपकी याददाश्त को तेज करता है, जो आपके दिमाग को पोषण देता है। इसलिए इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना बादाम का दूध पिएं, हरी सब्जी खाएं, दही खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी बॉडी में इस विटामिन की कमी ना हो और आप जो भी पढ़ो वो आपको याद रहे। दोस्तों ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से आप पढ़ा हुआ भूल जाते हो और याद नहीं रख पाते। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और ये वीडियो उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, और वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए और भी ऐसी मोटिवेशन वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।